जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग इस बात की चर्चा करें कि माँ की कृपा किस प्रकार सुगमता पूर्वक मिल सके। देखो भाई, 3 शर्तें हैं जिनको अपने आप मस्तिष्क में अच्छी तरह से बैठा लें। अपने मंत्र पे, अपने इष्ट पे और अपने गुरु पे पूर्ण भरोसा रखें। माँ की प्रसन्नता मिलती रहेगी, सारे कार्य होते रहेंगे। ये बहुत ही सुगम उपाय है। अपने इष्ट पे, अपने मंत्र पे और अपने गुरु पर जिसने भी भरोसा किया उसको पराजय का मुख नहीं देखना पड़ा। इसकी विजय ही विजय होती है। एक दृष्टांत बताते हैं। baglatiri.com इसको पढ़ के एक कन्या ने मुझको फोन किया। बेचारी बहुत ही दुखी मन से बात करते करते रोने लगी। मेरा मन क्षुब्ध हुआ। हमने कहा, अच्छा, तुमको हम साधना पथ पे लाते हैं। हुआ यूं कि उसके पिता का, कन्या के पिता का देहांत हो गया। तो उसकी माँ को सरकारी नौकरी मिल गई, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, इसलिए चतुर्थ श्रेणी यानी 4th क्लास में उनको नौकरी मिल गई। और जब भी ऑफिस से आती घर में रोने लगती थी। कहती थी, अब मैं नौकरी नहीं करूँगी। फिर इन बच्चों की ओर देखती थी, मोह आता था कि यदि नौकरी नहीं करेंगी पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। दुनिया भर की बातें इस बेटी ने हमसे बताई। हमने कारण जानना चाहा कि बात क्या है। तो उसने बताया कि ऑफिस के लोग बड़े बदतमीज हैं। बाबू लोग इनसे फाइल मंगाते हैं, फाइल लेके पहुंचती है उनके पास, उनके टेबल पे, तो कहीं उनके हाथ पकड़ लेते हैं। 4 बाबू बहुत ही बदतमीज हैं। कोई इनके हिप पे हाथ फेर देता है, कोई चुटकी काट लेता है। हमने कहा, अधिकारी से शिकायत नहीं की? कहा, अधिकारी भी बड़ा नालायक है। वो जब वहाँ से शिकायत करने जाते हैं तो वो भी अपनी हरकत में आ जाता है। उसकी तो हरकत भाई बड़ी गजब की है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हमने कहा, अच्छा, तुम माँ पे भरोसा करो, माँ पे भरोसा करो, सब सही हो जाएगा। मैंने उसको साधना शुरू कराई। हमने कहा, 10 दिन के अंदर ही परिणाम तुम्हारे सामने होगा। अपने इष्ट, अपने मंत्र और अपने गुरु पे पूर्ण भरोसा रखो और जुट जाओ। परिणाम तुम्हारे सामने आ जाएगा। वो भी कन्या भाई गजब की थी, जुट गई। चौथे दिन उसका फोन आया
गुरुजी, जो वो 4 लोग मेरी माँ को तंग करते थे, उसमें एक का एक्सीडेंट हो गया, उसका पाँव टूट गया, प्लास्टर चढ़ गया, घर पे पड़ा है अपने। हमने कहा ठीक, तुम चलते रहो चलते रहो। फिर दूसरे दिन फोन आया कि जो 4 में से एक की टांग टूट गई थी, दूसरे का फिर आज एक्सीडेंट हो गया, उसकी भी टांग टूट गई। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा हिम्मत बांधे बस चलते रहो, रुकना नहीं, तुम्हारे साथ हम खड़े हैं। तीसरे दिन फिर उसका फोन आया, गुरुजी बताने में आनंद आता है। तीसरे और चौथे दोनों एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो उसका एक्सीडेंट हुआ, उन दोनों की टांगें टूट गई। अब ऑफिस में भैया लोग इससे डरे। इस महिला से ऑफिस के लोग डरने लगे कि भैया इतने लोगों ने छेड़खानी की थी, इन 4 की तो टांग टूट गई। वो महिला के पीछे कोई शक्ति है, उसका भाई साधना पूर्ण हुई, हवन मन हुए। तो जो अधिकारी था, जो बहुत ही बदतमीज था, उसका ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर जा रहे थे बच्चों, उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसकी दोनों टांगे टूट गई। अब उसकी ऑफिस में उससे भैया कोई गलत हरकत करने की कोशिश तो बहुत दूर की चीज है, सोच नहीं पाता है। ऐसी माँ की कृपा, जिसने भी अपने इष्ट मैंने बता दिया था कौन है तुम्हारा, माँ बगलामुखी हैं, सारे दुखों का अंत करने वाली, तुम घबराना नहीं। और जो मैंने उसको दिया, उसके ऊपर भी उसको पूर्ण भरोसा हुआ और हम पे भी हुआ। जब ये तीनों चीज एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, जिसके मन में ऐसा भाव आ जाता है, उसको माँ पीताम्बरा की कृपा तो मिलनी ही मिलनी है। एक और ऐसे साहब हैं, उनका सीनियर उनको बड़ा उल्टा सीधा बका करता था। ये बेचारे बहुत परेशान, कुछ उससे कह सकते नहीं हम। वो भी हमारे संपर्क में आए, मैंने उन्हें साधना का रास्ता दिखाया। तीसरा ही दिन हुआ था कि इनको जो बहुत उल्टा सीधा कहा करते थे, उसका भी एक्सीडेंट हुआ। इस दिन तीसरे दिन इनको उल्टा सीधा कह रहा था, इनका मन बड़ा क्षुब्ध हुआ। कहा माँ तुम्हारा कल्याण करे। और उसी दिन शाम को उनका भी एक्सीडेंट हुआ, दोनों पांव पे प्लास्टर चढ़ गया। तो देखो भाई, माँ तुम्हारा कल्याण करे। यदि आप प्रसन्न मन से किसी को देते हो आशीर्वाद, तो निश्चित ही माँ उसका कल्याण करती है, उसके बिगड़े काम बनाती है। और यदि आपने दुखी मन से कह दिया कि माँ तुम्हारा कल्याण करे, तो वास्तव में उसका कल्याण कर ही देती हैं। इतना जबरदस्त दंड देती हैं कि हालत बिगड़ जाती है। देखो भाई, शब्द चाहे जो हो, वो मन की इच्छा के अनुसार चलते हैं। तुम्हारे मन में यदि पीड़ा है और तुमने कह दिया जाओ अच्छा तुम्हारा कल्याण हो, तो निश्चित वो दंड का भागी बन गया। इस कार्यक्रम में हमने जो साधना कराई, वो माता बगलामुखी की,
अगला अष्टोत्तर सतनाम है, जिसको मैं प्रत्येक साधक को प्रारंभ में ही कराता हूँ, क्योंकि हमने देखा है इसमें बड़ी गजब की शक्ति समाई हुई है। गजब की शक्ति समाई है। बस 3 चीज का ख्याल रखो, अपने मंत्र, अपने इष्ट और अपने गुरु पर पूर्ण भरोसा रखो, फिर इसकी गजब की शक्ति आपको देखने को मिलेगी। दूसरा तो जानते ही हो भैया 10 पाठों का हवन कराता हूँ, यानी 1000 आहुतियां दिला देता हूँ। जो साधक मुझे दिन या रात 1000 आहुतियां प्रदान करता है, उसकी मैं पूर्ण सुरक्षा का वचन देती हूँ। भाई जब जान है तभी तो जहान है, जब जान ही नहीं तो जहान कहाँ है। इसलिए पहले तो पूर्ण सुरक्षा ले लो माताश्री से, और उनकी कृपा तो मिलनी ही मिलनी है। माताश्री बड़ी दयालु है, बहुत दयालु है। इनके साधक को जिसने टच कर लिया तो उसकी खैर नहीं है, खटिया खड़ी कर देती। तो भाई सबसे यही अनुरोध रहेगा, जितने मेरे साधक हैं, कि सतनाम के पाठ को छोटा ना समझना, बहुत विशाल है, गजब की शक्ति समाई है। मां की प्रसन्नता बहुत तीव्र होती है। अरे हमको सिद्धि विद्धि से क्या लेना देना भाई, हमको केवल माँ को प्रसन्न करना है। माँ कैसे प्रसन्न हो, उसका पहला चरण यही सतनाम पाठ है। माँ की जब प्रसन्नता मिल जाएगी तो बाकी बचता क्या है, सब काम तो स्वतः होने लगते हैं। ज्यादा झमेले में न फंसो, खुशी मन से आगे धीमे 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 बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। होते होते आपकी अथर्वा का रंग भी पीले रंग में बदल जाएगा। जैसे माँ पीताम्बरा का अथर्वा पीले रंग का है, साधना में लगातार बढ़ते 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 आपकी भी अथर्वा पीले रंग में हो जाएगी। बस फिर बाकी बचता क्या है, कुंडली जागरण हो गई। जिसके लिए लोग तमाम प्रयास करते हैं, तमाम प्रयत्न करते हैं, कुछ नहीं कर पाते। आप केवल बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। सब कुछ देती हैं, सब कुछ देती हैं। ये हमारे गुरु बसंत बाबा का कहना है, सब कुछ देती है, सब कुछ देती है। करते रहो, करते रहो, करते रहो। यही मूल मंत्र है, सफलता का यही राज है। भाई प्रसन्न मन से आगे बढ़ो, कोई भी टेंशन न लो। जब तुमने समर्पित कर दिया माँ को, फिर टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। माँ भगवती सबका कल्याण करे, सभी हमारे शिष्यों के दुख दर्दों का अंत करें। इसी कामना के साथ मैं अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय मां पीताम्बरा।